वेलकम इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिड वॉरफेयर और हाइब्रिड थ्रेट्स के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। हमने हाइब्रिड वॉरफेयर को डिस्कस किया था कि ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मींस का। यानी एक तरफ आप हार्ड पावर का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ आप सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हैं, और आप इन दोनों मेथड्स के साथ एक जंग को शुरू करते हैं, मुसल्लत करते हैं, तो वो बेसिकली हाइब्रिड वॉर कहलाती है। और ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की। इसके अंदर आपके पास हार्ड मिलिट्री है, हार्ड पावर के साथ साथ आपके पास साइबर वॉरफेयर आ जाती है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आ जाती है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, पॉलिटिकल वॉरफेयर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक कॉम्बिनेशन होता है, एक बड़ा बैलेंस कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड वॉरफेयर में। जबकि हाइब्रिड थ्रेट्स जो हैं बेसिकली वो आउटकम हैं इस हाइब्रिड वॉरफेयर का। फर्ज करें पाकिस्तान और इंडिया जो हैं, इनके दरमियान हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू हुई है। इंडिया हाइब्रिड वॉरफेयर लॉन्च करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, या पाकिस्तान लॉन्च करता है इंडिया के अगेंस्ट। तो अब हाइब्रिड वॉरफेयर में क्या होगा? कुछ टाइम पहले FATF ने, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। तो वो किस तरह डाला गया? यानी बाकायदा इंटरनेशनल फोरम्स पे कैंपेनिंग होती है और फिर उसके नतीजे में ममालिक को डाला जाता है। कुछ ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं, कुछ फिर ब्लैक लिस्ट में भी चले जाते हैं। तो ये तो हो गई हाइब्रिड वॉरफेयर। आप कैंपेनिंग करते हैं, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आप मिसलीड करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, लेकिन उसका नतीजा जो है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर चला जाता है। ये हाइब्रिड थ्रेट के अंदर काउंट होगा। यानी हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए आपने जो कुछ अचीव करना होता है, आपके वो जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेसिकली वो हाइब्रिड थ्रेट्स कहलाते हैं। इंडिया ने फर्ज कर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को लॉन्च किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, और उसके अंदर उनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन को शेप किया जाए, या कन्फ्यूजन का शिकार किया जाए, या डिसइंफॉर्मेशन के ज़रिए इनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको कमज़ोर किया जाए। तो ये जो है ना, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो कमज़ोर हो जाना, या आपकी पब्लिक की ओपिनियन चेंज हो जाना, अपने ही मुल्क के अगेंस्ट हो जाना, ये हाइब्रिड थ्रेट है। इसी तरह आप साइबर वॉरफेयर लॉन्च करते हैं किसी कंट्री के अगेंस्ट, और उसके नतीजे में आप क्या करते हैं? आप उनकी इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं, आप उनका बहुत कीमती डाटा है वो हैक कर लेते हैं, आप जो इंटरनेट ट्रैफिकिंग है आप उसको बहुत ज़्यादा मुतासर कर देते हैं। यानी उस मुल्क की जो इंटरनेट एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल मअतल होकर रह जाती हैं, डिसफंक्शनल हो जाती हैं। तो ये हाइब्रिड थ्रेट है, साइबर थ्रेट है। बेसिकली हाइब्रिड थ्रेट है कि वो मुल्क जो है वो प्रॉपर ऑपरेट नहीं कर पा रहा। अब 2016 के अंदर क्या हुआ? रशिया ने बाकायदा एक कैंपेन लॉन्च की, कुछ उसके सबूत मिले भी और कुछ चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकी। लेकिन जो अमेरिका का इलेक्शन था 2016 का, उसके अंदर जो है एक मैसिव पब्लिक ओपिनियन को शेप किया गया फेसबुक के थ्रू और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो ये जो उनकी ओपिनियन या को चेंज करना था, उनकी ओपिनियन को शेप करना था, ये किसके थ्रू किया गया? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू। तो ये बेसिकली आया हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर। लेकिन इसका जो आउटकम निकला कि बेसिकली वहां लोगों की ओपिनियन चेंज हुई, और डोनाल्ड ट्रंप जिसके जीतने के चांसेस ज़्यादा नहीं थे, अल्टीमेटली वो जीत जाता है। तो ये बेसिकली रशिया की तरफ से तो ये एक विक्ट्री हुई, उन्हें एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन ये बेसिकली यूएस के लिए एक हाइब्रिड थ्रेट था कि आपकी जो पब्लिक है उसकी ओपिनियन को शेप किया गया है। तो हाइब्रिड वॉरफेयर बेसिकली स्ट्रैटेजी होती है जिसके अंदर आप कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मेथड्स को यूज करते हैं अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और वो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हम हाइब्रिड थ्रेट्स कहते हैं। अब जब कोई कंट्री असेस कर रहा होगा कि कौन कौन सी उसकी वनरेबिलिटीज हैं, वनरेबिलिटीज का बेसिकली मतलब होता है कि कौन कौन से वीक एरियाज हैं जहां दुश्मन अटैक कर सकता है,
तो वो काउंट करेगा कि अच्छा जो हमारा एक ऑनलाइन सिस्टम है उसको हैक किया जा सकता है, हमारी एजुकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, हमारी पब्लिक की ओपिनियन को चेंज किया जा सकता है, हमारे मुल्क के अंदर जो है वो इंसर्जेंसी और प्रोटेस्ट करवाए जा सकते हैं। तो ये सारे हाइब्रिड थ्रेट्स होंगे जिनको एक कंट्री काउंट कर रहा होगा और फिर उसके अगेंस्ट एक काउंटर स्ट्रैटेजी जो है उसको डेवलप करेगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है और इसके साथ साथ हम कुछ और चीज़ों को मज़ीद डिटेल में देखेंगे। बहुत शुक्रिया।